नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ का हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की हमने फर्स्ट एक्सरसाइज और उसके पहले के एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 जो सेकेंड एक्सरसाइज के पहले वाले एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है? संता रन ए इंडस्ट्री इन ए शेड विच इज इन अ शेप ऑफ क्यूबॉइड साउंडेड बाय हाफ सिलेंडर। दो शेप हो गए। बताए थे सबसे पहली चीज आपको क्या ढूंढना है कि दिया क्या क्या है। एक क्यूबॉइड है और एक हाफ सिलेंडर है। तो क्यूबॉइड की डायमेंशन और सिलेंडर की डायमेंशन, दोनों डायमेंशन लिखना पड़ेगी। तो हमने एक क्या लिखा, एक पोर्शन किसका, क्यूबॉइड का है, और एक और क्या दिया आपको, सिलेंडर दिया है। अब क्यूबॉइड में होता है लेंथ L, विथ B और हाइट H। सिलेंडर में होगा रेडियस और हाइट। हाइट दोनों में है तो दोनों में यदि सेम होगी तो हम एक ही लेटर यूज करेंगे, बट अलग अलग है इस वाले क्वेश्चन के लिए। कैपिटल एच इसका कैपिटल वैल्यू यूज कर लिया, एक की स्मॉल वैल्यू यूज करिए। हाँ, तो दो शेप है, दोनों शेप की हमने कौन सी डायमेंशन होती है डायमेंशन लिखी। क्या दिया है फिगर में? इफ द बेस ऑफ द शेड इज इन डायमेंशन 7 मीटर इंटू 5 मीटर, बेस इज 7 बाय 5। तो यही जो 7 है ये क्या होगी, डायमीटर भी हो गई। डायमीटर कितनी होगी 7, और जो लेंथ है वो क्या होगा, इसकी हाइट होगी। तो हाइट इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, हाइट, इसकी हाइट आई 15 मीटर। यहाँ पे एक और आपके पास क्या आ गया, डायमीटर। डायमीटर कितना है 7 मीटर, तो रेडियस क्या आएगी 7 बाय 2 मीटर। आया समझ? फिर लेंथ इसकी 15 मीटर विथ 7 मीटर और हाइट कितनी दी, 8 मीटर। आ गया समझ? तो फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ एयर। आपको क्या पता करना है, वॉल्यूम ऑफ एयर। तो वॉल्यूम पता करना, दो शेप को आप कंबाइन कर रहे हैं। जब भी कंबाइन करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज ही होगा हमेशा, और अलग करेंगे तो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। सरफेस एरिया में अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग टाइप की वैल्यू आ रही थी, बट यहाँ पे जब भी दो शेप को आप कंबाइन करोगे तो वॉल्यूम या कैपेसिटी उसकी इंक्रीज होगी, और अलग कर रहे हैं तो हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ शेड कैन होल्ड। तो पहले एक क्वेश्चन आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो हम सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर में कौन सा फॉर्मूला आएगा, हाफ क्या है सिलेंडर है और पूरा क्या है क्यूबॉइड है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर कैपिटल लिया, आर स्क्वायर कैपिटल एच, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब सभी वैल्यू अलग अलग है, कुछ सेम नहीं है इसमें, तो हम कॉमन नहीं ले रहे हैं, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 पाई की 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 7/2, एच कितना है 15, प्लस लेंथ थी आपकी कितनी 15/7/8। आ गया इतना। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई इसका करेंगे फिर इनका करेंगे, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो सिमिलर वैल्यू देखिए 7 और 5, हम क्या करेंगे, दोनों सेम है तो इसको क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। ये वाले 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से कितना टाइम गया 11 टाइम। कितना आ गया 11 बाय 2 2 जा 4, 11 बाय क्या हुआ 4, प्लस का 8, कॉमन ले लिया। कॉमन जो उसको लिया है हम उसको आगे लिखेंगे, 7 इंटू 15। तो 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, तो 105। इधर एलसीएम आ गया 4, 11 प्लस 32 कितना आएगा 105 इंटू 43/4।
तो 105 का हमको 43 में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हैं, 105 का मल्टीप्लाई बाय 43, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, कितना आ गया 4 5 1 5। तो मल्टीप्लाई करने पे आ गया 4515 डिवाइडेड बाय, इसको हम 4 से अब डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना बचा यहाँ पे 35, 4 8 जा 32, क्या बचेगा आपके पास 30.75 आएगा ना। तो यहाँ लिख दिया मैंने कितना 1128.75 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आई, वॉल्यूम इन शेड, जो शेड के अंदर वॉल्यूम है वो फाइंड करी हमने ना। हमने क्या फाइंड करी है, वॉल्यूम इन दी शेड। अब उन्होंने क्या बोला, सपोज, अब वो तो फैक्ट्री बनाई है उसने, तो वहाँ पे मशीन भी होगी, वर्कर भी होंगे। तो जो मशीन है वो कितना ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, 300 मीटर क्यूब। मशीन जो है वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, 300 मीटर क्यूब। और कितने वर्कर है, 20, जो अप्रोक्स 0.08 मीटर क्यूब ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो यदि ये सब शेड के अंदर आ गए तो कितनी वॉल्यूम बची आपको वो पता करना है। तो पहले इन दोनों कंबाइन करेंगे और टोटल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस क्यों कर देंगे, पहले इतनी स्पेस है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ लोग खड़े कर देते हैं, जैसे ही मशीन रख दी हमने, मशीन दूसरे कलर रखते हैं, दिख नहीं रही। जैसे हमने यहाँ पे मशीन रख दी, कुछ मशीन रखी है, ये कुछ वर्कर हैं, है ना। तो ये जो वर्कर हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इतनी स्पेस क्या आ रही है उसमें कम होती आ रही है। तो इसको क्या करेंगे, स्पेस कम हो गई तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे, जो मशीन है वो कितना ऑक्यूपाई कर रही है, 300 मीटर क्यूब स्पेस। नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, नंबर ऑफ वर्कर है आपके पास कितने, 20। ईच ऑक्यूपाई कितना कर रहा है, 0.08 मीटर क्यूब। तो टोटल कितना आ गया, टोटल आया आपके पास 300 प्लस 20 इंटू 0.08, पॉइंट हटाया, डिवाइड में कितना है 100, 0 से 0 क्या होगा कैंसिल, 2 8 से कितना आ गया 16, तो 300 प्लस 1.6 कितना आ गया 301.60 मीटर। ये दोनों चीज मिलके, तो अब अमाउंट ऑफ एयर कितनी बची, अमाउंट ऑफ एयर क्या आएगी, टोटल में से क्या माइनस करेंगे, टोटल एयर जो है उसमें से माइनस करेंगे अपन, है ना, मशीन प्लस वर्कर वाले। तो कितना है टोटल एरिया, कितनी थी 1128.75 में से माइनस करा 301.60, तो 5 में से 0 गया तो बचा 5, 7 में 6 गया तो क्या बचेगा 1, 8 में से 1 गया तो क्या बचा 7, 2, 11 में से 3 गया तो क्या बचा 8। तो 827.15 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम इन दी शेड आफ्टर वर्कर एंड मशीन, जब वो आ जाएंगी तो कितनी बचेगी 827.15 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।